अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। पापा जल्दी चलो, आपको कुछ बताना है। अरे बेटा, टीवी पर मैच चल रहा है, आओ आप भी बैठो। नहीं, आप बस चलो। अच्छा चलो। ओहो पापा, आप और चलो ना। अरे ये हम पैदल पैदल कहाँ जा रहे हैं और क्या बताना है आपने? यही तो बताना है कि अगर हम रोज पैदल कम से कम 10,000 कदम चलें तो हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा, किसने बताया? और भी कुछ बताओ। हमें स्कूल में टीचर ने बताया कि रोज पैदल चलने, साइकिल चलाने से व संतुलित भोजन करने से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि बीमारियों से बचा जा सकता है। आप रोजाना 10,000 कदम चलें और अपने शरीर को कई बीमारियों से बचाए रखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि हमारी प्रवृत्ति और जीवन का हिस्सा भी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज हरियाणा के भिवानी जिले के स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई में लगभग 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा ने जय जवान जय किसान की संस्कृति को आगे बढ़ाने और बेटियों को आगे बढ़ाकर रूढ़िवादी सोच से छुटकारा पाने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुई गांव में मुक्केबाजी और एथलेटिक्स अकादमी बनाए जाने की घोषणा की है। और हरियाणा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्टेट अवार्ड मिला है। देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य व्यक्तियों को सलाम करता है जिन्होंने इसे संभव बनाया है। हम आपसे अपील करते हैं कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों की भी टीका लगवाने में मदद करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र हमारे देश के लिए केवल एक व्यवस्था नहीं बल्कि ये हमारी प्रवृत्ति और जीवन का हिस्सा है। आज शिमला में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और आने वाले वर्षों में असाधारण लक्ष्य हासिल करने हैं। उन्होंने कहा कि ये संकल्प केवल सबका प्रयास से ही पूरे होंगे। लोकतंत्र में भारत की संघीय व्यवस्था में जब हम सबका प्रयास की बात करें तो उसमें सभी राज्यों की भूमिका का बड़ा आधार होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे पूर्वोत्तर की दशक पुरानी समस्याओं का समाधान निकालना हो या फिर दशकों से रुकी हुई विकास की सभी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करना हो, ऐसे कई कार्य पिछले वर्षों में पूरे हुए हैं और ये सबके प्रयासों से ही संभव हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज हरियाणा के भिवानी जिले के स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई में लगभग 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने स्व प्रेरित गांव सुई में श्री किशन जिंदल द्वारा गोद लेकर किए गए विकास कार्यों, स्कूल, झील, 8 पार्क, गलियां, सौर ऊर्जा संयंत्र को जनता को समर्पित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा वो राज्य है जहां हर परिवार में एक किसान व एक जवान मिल जाता है। ऐसे में हरियाणा राज्य ने जय जवान जय किसान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने श्रीमती सुषमा स्वराज, गीता व बबीता फोगाट, विनेश व साक्षी मलिक तथा कल्पना चावला का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा की इन बेटियों ने धरती से आकाश तक की ऊंचाइयों को छूने का कार्य किया है। बेटियों को आगे बढ़ाकर हरियाणा राज्य ने रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर बेटियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। श्री कोविंद ने कहा कि हाल ही में उन्होंने ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, जिसमें 22% खिलाड़ी अकेले हरियाणा राज्य से थे। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाकर इस बात को साबित किया है कि हरियाणा समृद्ध और खुशहाल ही नहीं
बल्कि खेलों में भी आगे है। श्री कोविंद ने कहा कि चाहे रानी रामपाल की टीम हार गई, लेकिन उनका जो जज्बा देखने को मिला वो प्रशंसनीय है। राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 205 स्व-प्रेरित गांव बनाने का निर्णय लिया है, जो एक सराहनीय कदम है। गांव सुई के श्री किशन जिंदल के परिवार का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अपने गांव की मिट्टी से प्रेम करने वाले लोग अपने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति ने हरियाणा के सपूत सर छोटू राम को भी याद किया और कहा कि सर छोटू राम ने किसानों, मजदूरों व ग्रामीणों के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य किया था। श्री कोविंद ने जाने से पहले गांववासियों से कहा कि बेटियों को बेटों से कम न समझे, क्योंकि बेटियां ससुराल और अपने माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी संभालती हैं। उन्होंने कहा कि वे कोई तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटियां बेटों से ज्यादा संवेदनशील होती हैं। उन्होंने गांववासियों को बेटियों को शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ने के मौके देने के लिए भी कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि वे सुई गांव में आकर खुश हैं। उन्होंने गांववासियों को राष्ट्रपति भवन आने का न्योता भी दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज स्व-प्रेरित आदर्श गांव सुई में मुक्केबाजी व एथलेटिक्स अकादमी बनाए जाने की घोषणा की। श्री मनोहर लाल राष्ट्रपति द्वारा इस आदर्श गांव में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किए जाने के मौके पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गांव सुई से दाग तक और गांव सुई से बीरण तक सड़क बनाए जाने की घोषणा भी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत द्वारा 50 एकड़ जमीन दिए जाने के बाद औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाने पर भी सहमति जताई। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी वन क्लस्टर वन प्रोडक्ट योजना राज्य के 150 खंडों में शुरू किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एक खंड एक उत्पाद के तहत सुई में इकाई लगवा सकते हैं। यह क्लस्टर सुई गांव में उत्पाद को बढ़ावा देगा, जिससे पैकिंग और शिपिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उनके क्षेत्र के 100 युवाओं को उपनिरीक्षक के पद पर राज्य सरकार की अच्छी नीतियों के चलते बगैर पर्ची व खर्ची के नौकरी मिली है। वहीं कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्री किशन जिंदल जैसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर साधन संपन्न व्यक्तियों को अपने क्षेत्र का विकास करना चाहिए। उन्होंने श्री किशन जिंदल से गांव के बाहर भी विकास कार्य करवाए जाने की अपील की। हरियाणा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्टेट अवार्ड मिला है। इसके अलावा 2 शहरों को कचरा मुक्त शहर व 1 शहर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार आगामी 20 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाले स्वच्छ अमृत महोत्सव में दिए जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर आज से खुल गया है। श्रद्धालु अब करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में जा सकेंगे और गुरु के दर्शन कर सकेंगे। इसको लेकर सिरसा के श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आज अंबाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब, गुरुद्वारा श्री बादशाही बाग और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब सहित अनेक गुरुद्वारों में श्री अखंड पाठ रखे गए हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरपाल सिंह पाली ने बताया कि परसों श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर अखंड पाठ के भोग के बाद कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे और गुरु के लंगर अटूट बरताए जाएंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की 11वीं अंतर सर्कल खेलकूद प्रतियोगिता कल से हिसार में शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी व राष्ट्र नायक पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बलिदान दिवस पर आज भिवानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी नेता ऋतिक वधवा ने कहा कि भारतीय आजादी आंदोलन के इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। डॉक्टर साहब, आजकल थकान सी रहती है और बार बार भूख प्यास भी लगती है, बार बार पेशाब भी जाना पड़ता है। यह सब तो मधुमेह या शुगर की बीमारी के लक्षण हैं। तुम अभी शुगर का टेस्ट करवाओ। जी डॉक्टर साहब, अभी करवाता हूँ। रमेश, तुम्हारे खून में शुगर ज्यादा ही है, तुम्हें मधुमेह है।
तुम ये दवाइयाँ नियमित तौर पर लो और इससे शुगर कंट्रोल रहेगा। और शुगर की जांच नियमित तौर पर करवाना। यदि आपकी आयु 30 साल या उससे अधिक है तो प्रति वर्ष अपनी शुगर की जांच कराएं। और यदि शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा निर्धारित की गई दवाइयाँ नियमित तौर पर लें व शुगर को कंट्रोल में रखें। बचाव में ही समझदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।